सबसे बड़े में बड़ा काम कौन सा, बड़े में बड़ा ज्ञान कौन सा, बड़े में बड़ा फायदा कौन सा और बड़े में बड़ी उपलब्धि कौन सी। जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसको जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता, और जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख भी कोई माना नहीं रखता और बड़ा भारी स्वर्ग का प्रलोभन भी कोई माना नहीं रखता। ये धरती का राज्य, एमपी बनना, मिनिस्टर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना इंद्र पद के आगे बहुत छोटा है, लेकिन इंद्र पद भी कोई माना नहीं रखता। ऐसा कौन सा सुमरण है, ऐसा कौन सा उपलब्धि है, ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा कौन सा काल है जो बड़े में बड़ा पुण्य काल है। बड़े में बड़ा पुण्य काल वही है जो बड़े में बड़े परमात्मा के विषय में बुद्धि गति करने लग जाए। तू तेरा मैं मेरा के छोटे छोटे राग और द्वेष और अभिनिवेश और काम और क्रोध और लोभ और मोह संबंधी आकर्षणों में तो बुद्धि खपी जा रही है, लेकिन जिसमें बुद्धि लगते लगते प्रतिष्ठित हो जाती है और रितम भरा प्रज्ञा बन जाती है, रित माना सत्य से भर जाती है, वो कौन सा तत्व है और वो सत्य कितना दूर है और कैसे प्रतिष्ठित हो। कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, कौन सा लाभ है जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, कौन सा सुख है जिस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो भगवान ने कहा यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचालित। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख से भी चलित नहीं होगा, वह है आत्मलाभ, वह है आत्मचिंतन, वह है आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान। परमात्मा में बुद्धि लगी वही सबसे बड़ा उत्तम काल है। ये कौन सा लाभ है जिस एक लाभ से चिंताएं सदा के लिए चली जाती, बड़े भारी दुख भी कुछ माना नहीं रखते, बड़े भारी सुख भी कुछ माना नहीं रखते। ये कौन सा चिंतन है, कौन सा लाभ है। तो भगवान ने कहा यन लब्ध्वा न चापारम, जिससे बड़ा कोई लाभ नहीं। चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, उससे बड़ा कोई अधिक लाभ उसके मानने में नहीं आता। जैसे 2000 वाला लाभ को 5000 ज्यादा दिखेगा, 5 वाला 25 ज्यादा देख लेगा, 25 वाला लाख ज्यादा देख लेगा, लाख वाला 10 लाख ज्यादा देखेगा, 10 लाख वाला सीएम पद ज्यादा देखेगा, सीएम पद वाला पीएम पद ज्यादा देखेगा, पीएम पद वाला विश्व पद बड़ा देखेगा, विश्व का प्राइम मिनिस्टर बन गए, विश्व वाला इंद्र का पद बड़ा देखेगा। लेकिन वहां इंद्र का पद भी तुच्छ हो जाता है, छोटा हो जाता है। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल मानता है। क्या कंगाल लेते इंद्रदेव की कि अप्सराएं आए, गंधर्व आए, नाचे तब आनंद आए, तब तृप्ति मिले, खुशी मिले। लेकिन उस आत्मज्ञान से ऐसी खुशी, ऐसा आनंद, ऐसी संतुष्टि कि अकेले में भी आनंद और भीड़ भाड़ में भी जाए तो अपने आनंद भरी निगाह से, आनंद भरी मधुर मुस्कान से, चिंतन से फिजाओं में भी रस भर दे। ऐसा वह ब्रह्म का ज्ञान है, ऐसा वो ब्रह्म का चिंतन है, ऐसा वो ब्रह्म की विश्रांति है, ऐसा वो ब्रह्म परमात्मा की प्रीति। तो परमात्मा की प्रीति, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की विश्रांति में बुद्धि लगे वही पुण्य काल है, वही बड़ा समय है।
और वही बड़ी उपलब्धि है। ऐसा वैसा पढ़े लिखे, ये कायदा वो कायदा, सबके लिए सुकड़ सुकड़ के मर जाने की कोई जरूरत नहीं। आप तो दीपो भवा, अपना दिया आप बनो, अपना स्वामी आप बनो। लेट द विवेकानंद बोलते थे, ये उपनिषदों का अनुवाद है अंग्रेजी में। लेट द लायन ऑफ वेदांत एंड रॉर बिलीव दिस उपनिषद, दैट इज द आई एम आत्मा। वेदांत रूपी शेर की गर्जना जीवन में आने दो और उपनिषदों पर विश्वास करो कि मरने और जन्म वाले शरीर में नहीं हूं, दुखी सुखी होने वाला मन में नहीं हूं, निर्णय बदलने वाली अल्पमति में नहीं हूं, लेकिन मैं वो सच्चिदानंद स्वरूप जो सुबह नींद से उठते और हृदय में स्फुरित होता है। जागृत आता है चला जाता है, स्वप्न आता है चला जाता है, गहरी नींद आती चली जाती, जो कभी साथ नहीं छोड़ता, हम उसमें शांत आत्मा हो रहे। उस ब्रह्म में मति को प्रतिष्ठित करो, उस ब्रह्म के ज्ञान में, ब्रह्म के विश्रांति में, ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को लगाओ। किसी के मेहरबानी की जरूरत नहीं, तुम सभी पे मेहरबानी करने वाले बन जाओगे। सभी प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करने वाले तुम आत्म चैतन्य हो। ये बड़े में बड़ा ऊंचा काल है, ऊंची समझ, ऊंचा ज्ञान है, ऊंची उपलब्धि है। एकांत में ध्यान समाधि करके बुद्धि शुद्ध तो हो सकती, लेकिन बुद्धि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। सुख बाहर मिलेगा, कोई सुख देगा, कोई यश देगा, कोई प्रमाण पत्र हमें बड़ा बनाएगा, ये सारी बेवकूफी की बात चली गई। तुम्ही से सारा प्रमाणित होता है, तुम प्रमाण पत्रों के पीछे कब तक दौड़ोगे लाला? क्यों? सिद्ध बनना चाहता तो जी से सारा सिद्ध है खेल सारी सिद्धियां, तू सिद्ध का भी सिद्ध है। चाह न कर चिंता, न कर चिंता ही बड़ी दुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मगर चाह करके भ्रष्ट है। जगत की चाहना से इस ब्रह्म को जख मारने वाला जीव बना दिया। नहीं तो जीव ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, लहर सागर से अलग नहीं है, घड़े का आकाश महाकाश से अलग नहीं है। तुम्हारा चिदघन चैतन्य आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। नुक्ते की हेर फेर में जुदा खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दे तो जुदा से खुदा हुआ। सिंधी भाषा और उर्दू भाषा में जुदा लिखो तो नीचे बिंदु, और खुदा करना तो वही बिंदु ऊपर कर दो, बस खुदा हो गया। ऐसे जब देह को मैं मानते हैं तो हो गए जुदा, और जिससे देह मैं माना जाता है उस चैतन्य को मैं मानते तो हो गए खुदा। इतना सरल है। सुकड़ सुकड़ के इधर झुके उधर झुके, उधर झुके, इसको रिझा उसको रिझा, तो अपने गुरु तत्व को रिझा, गुरुदेव को रिझा दे, तो अपने जीवन में ऐसी चीज पा लेना चाहिए। और अगर जीवन मिला है इसीलिए, काम धंधा नौकरी रुपया पैसा पाके भी तुम सुखी तो होना चाहते हो, और इन चीजों से अगर सुख मिला होता तो सभी निर्दुख होते। काम धंधा नौकरी रहे वो टीप टाप से अगर सुख का संबंध होता तो ऐसे लोग हैं सभी सुखी होते। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगल। कोई नेता अथवा कोई पैसा या कोई सर्टिफिकेट आपका परम मंगल नहीं कर सकता है। कोई चोरी डकैती अथवा आतंकवाद से परम मंगल नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने से भी परम मंगल नहीं हो सकता है। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन और राज। ये सब छूटने वाली चीजों के लिए कब तक मत्था पची करोगे? एक अछूट को पालो।
तो ये पुण्य काल है, बड़े में बड़ा पुण्य काल है ब्रह्मवेता महापुरुष का दर्शन। दूसरा पुण्य काल है कि ब्रह्मवेता महापुरुष के द्वारा जो मिल रहा है अनुभव को छुकर वाणी। तीसरा बड़ा पुण्य काल है कि हम उसका मनन करें, और चौथा बड़ा पुण्य काल है कि हम उसमें स्थित हो जाए। ये चार अमृत वेला है, अमृत वेला। माघ स्नान, बैसाख स्नान, ये सब अच्छे हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी गुरु के अनुभव को छूकर आने वाली सरिता में जो स्नान करते उनको तो करोड़ों माघ स्नान और बैसाख स्नान और पुण्य लाभ तीर्थ हो जाते। समर्थ रामदास ने लिखा, कोटि कोटि तीर्थ फल होती ब्रह्म ज्ञान च क्षणिक सत्संग में। और ये बात भागवत में भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा है, श्लोक है इसका। और 10वें स्कंद 84 में अध्याय 12वें और 13वें श्लोक में श्री कृष्ण पैर धोते संतों के। संत बोलते रहवा दो ने आ बधा ટીંખળ કર્યા વિના તમને શું पहले જોઈએ છે બધું, तुम हमारे पैर धो रहे कृष्ण, हम तुमको जानते। तब कृष्ण कहते हैं कि जल से भरे हुए जलाशय में तीर्थ बुद्धि करते हैं, शरीर के हाड़ मांस के शरीर को मैं मानते, कुटुंबियों को मेरा मानते, और सुख सुविधा के लिए तड़प तड़प के मरते हैं। ये मैंने मिलाया है, उसमें नहीं है, मेरी गलती हो गई। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है कहलाते हैं, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है। अभी मैं पढ़ के सुना रहा हूं अनुवाद। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है, क्योंकि तीर्थ प्रतिमा का बहुत समय तक सेवन किया जाए तब ही वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ करते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठाता देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। ये श्री कृष्ण के कहे वचन में पढ़ रहा हूं। जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए शव तुल्य शरीर को ही आत्मा मानता है, मैं मानता है, तथा स्त्री पुत्र आदि को ही अपना, तथा मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को तीर्थ नहीं मानता, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा है, गद्धर्व। ये भागवत के श्लोक का मैंने अनुवाद सुनाया। श्लोक नंबर है भागवत का 10वां स्कंद 84वां अध्याय और 12वां 13वां श्लोक का अनुवाद सुनाया मैंने भागवत का। 11वां 12वां 13वां पढ़ के देखना। और ज्ञानी महापुरुषों का सानिध्य छोड़कर कहीं जाने की वृत्ति होती है तो तुलसी पूर्व के पाप से, कोई पूर्व का पाप है जो हमको फिसलाता है, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। ये मैं तुलसीदास की वाणी बोल रहा हूं, ये भागवत की नहीं। कोई पूर्व का किया हुआ पाप या दोष दर्शन है, उससे फिर वो सत्संग में श्रद्धा नहीं रहती। महापुरुष में श्रद्धा हटी, जैसे ड्राइविंग करते, हाँ नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसे ही श्रद्धा हटी तो दुर्घटना घटी। वो सारी व्यवस्था में होते हुए, उन्नत होते हुए एकाएक एग्जिट भूल जाता है, सड़क भूल जाता है,
फिर संसार के बयाबान में टकराने को चला जाता है। उलझ उलझ कभी जी ने कहा ये संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद बड़े बहन गल जाना है। यह संसार झाड़ और झांकड़, आग लगे बिर जाना है। कह कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु का सानिध्य और सतगुरु के देवी कार्य में तत्परता से जो खोज लेते, तो जिनके जीवन में थोड़ा भी है कर्तव्य पालने का, वो सेवा खोज लेंगे। उत्तम सेवक सेवा खोज लेता है, मध्यम को संकेत होता है, कनिष्ठ को आज्ञा होती है। कनिष्ठता आज्ञा मिलने के पर भी छटक जाता है, तो गुरु सोचते कि काय को कनिष्ठतर बनने दे, चुनो उत्तम बना, मार लगा दिया तो लगा दिया, अपनत्व है। उड़िया बाबा से पूछा कि कब हम समझे कि ब्रह्मवेता ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, ऐसा ब्रह्मवेता महापुरुष ने हमको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। मंत्र दीक्षा देकर आम साधक तो बना दिया, लेकिन अपना शिष्यत्व तो हमारे प्रभु ने अपना तो मोहर लगा दी है। ऐसा हम कब माने? बोले निशंक गुरु जब डांटे तो समझ लेना कि गुरु ने हमें अपना माना। नरसिंह मेहता ने कहा भोए सुवाड़ू, लखी राख दे, भोए सुवाड़ू भूखे मारू, ऊपर थी मारू मार, એટલું કરતા હરી ભજે કરી નાખું નિહાલ। આ માર્ગ છે શુરાનો, નહીં કાયરનું કામ। प्रथम पहला मस्तक दीजिए, पछी लेजे नाम जो। ये तो बहादुरों का रास्ता है, शूरवीरों का रास्ता है। ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े, सारा संसार छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन संसार के इस माया जाल कांटों की झाड़ी के लिए ईश्वर का त्याग नहीं करना। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में बुरी दशा होती है। श्राप नहीं दे रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। खाया पिया मजा लिया, स्वतंत्रता ये वो, मन में जैसा ऐसा तो कुत्ता भी करता है, ये पतंगे भी करते, फिर कैसे रोते, कैसी जिंदगी तबाह होती। इसलिए जीवन में कोई नियम होना चाहिए, कोई संयम होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। नाक का मजा लेने के लिए गंध के तरफ भागे, काम विकार का मजा लेने के लिए विकारों में भागे नहीं। पहले ईश्वर प्राप्ति कर लो, फिर जो करना है 10 गुना करो, 100 गुना करो। धंधा करना है 100 गुना करो, ईश्वर पालो। पहले शादी करना है 100 शादी कर लो, बेटे करने हैं 100-200 कर लो, 500-1000 कर लो, कृष्ण की नहीं। लेकिन पहले अपने ईश्वर स्वभाव को जान लो। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्यः, उस आत्मदेव को ठीक से जान लो, सारे बंधनों से छूट जाओ। बोले मैं तो स्वतंत्र रहना चाहता हूं, शांति से रहना चाहता हूं। कहाँ है शांति बेटे? ईश्वर के सिवा शांति कहाँ है? आलस में शांति है, मनमुक्ता में शांति है। तो जो गुरुमुख नहीं है वो सुखी होने चाहिए, जो आलसी है वो सुखी होने चाहिए। शांति से जीना चाहते हो, मनुष्य मात्र का उद्देश्य सच्चा सुख जब तक नहीं मिला तब तक भटकना ही, और सच्चे सुख के लिए भटकता है, लेकिन गलत जगह भटक भटक के विफल हो जाता है। तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, फिर मिला तो श्रद्धा होना दुर्लभ है, और श्रद्धा भी देवी देवता इधर उधर उधर मजहबों में, मंत्रों में, पंथों में हो गई, जिंदगी पूरी हो जाती। किसी जागृत महापुरुष में श्रद्धा होना, और जागृत महापुरुष में श्रद्धा होना तो वो महापुरुष मिलना अति दुर्लभ होता है। हम कितना भटके तब गुरु जी मिले।
जिनको मुफ्त में ब्रह्मवेत्ता मिल जाता है वे अभागे कदर नहीं कर पाते। मौलाना जलालुद्दीन रूमी नवाबी ठाट से जीते थे, बड़े धनी थे, अच्छा ऐसा पद था, लेकिन देखा क्या स्विमिंग पूल है, बड़ा रहने का विशाल बाग बगीचा वाला महल है, लेकिन आखिर आयुष्य नष्ट हो रहा है। कई इस्लामी मजहब के ग्रंथ पढ़े, वो क्या आखिर अल्लाह मरने के बाद मर जाएंगे, कोई दफनाएगा, फिर मोहम्मद साहब आकर सिफारिश करेंगे, तब कहीं बिस्त मिलेगा और पूरे होगी, शराब के चश्मे होंगे। ये बात उनको समझ में नहीं आई, तो तड़प बड़ी, विल फाइंड ए वे। अफगानिस्तान के और कोई इधर उधर के जहां भी कोई संत हो गए सूफी, तो उनके ग्रंथ मंगाता है हिंदुस्तान के, ये तो घुमा फिरा के अनुभवी पुरुष के बिना ये दरवाजा नहीं खुलता। तो अच्छा अच्छा जो दिखता था वो अंडरलाइन करा और फिर उसका संकलन करके एक पुस्तक लिखा है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। अंदर में प्यास थी कि कोई मिल जाए महापुरुष, और सच्ची प्यास कैसे भी करके देर सबेर पूरी होती है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। सुख दुख सभी को बिसरा है, लाभ हानि सभी को नचा रहा है, मान अपमान सभी को नचा रहा है, जन्म मृत्यु सभी को झपेट रहा है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, धनी चाहो निर्धन, पठित हो चाहे अनपढ़, धर्मात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, ये चलती चक्की में सभी पिसे जा रहे। और संसार में सुख तो कभी कभी होता है, बाकी घुमा फिरा के दुख ही दुख ज्यादा है। इसीलिए संसार को दुखालय कहा है, और इस दुखालय से बचने का एक ही उपाय है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। सभी को ये रगड़ देता है, चाहे राम जी के पिता हो, चाहे राम जी की माँ कौशल्या हो, उसको भी रुला देता। चाहे राम जी स्वयं भी आ जाए मनुष्य होकर, हाय सीते सीते, हाय भाई लक्ष्मण करा ही देता है। लेकिन राम जी उस समय कहाँ थे? हाय सीते करते समय राम जी कहाँ टिके थे? श्री कृष्ण के बेटे कृष्ण को गालियां देते थे, पोते बेटे, तो उस समय श्री कृष्ण कहाँ टिके थे? वहां आप टिको। इसीलिए ये अवतार प्रकट होते हैं कि संसार दुखालय विघ्न बाधाओं से भरा, और सब मन की चाहे नहीं होती। हम जो चाहते सब पूरा नहीं होता, और जो कुछ होता है वो सब भाता नहीं है, और जितना कुछ भाता है वो टिकता नहीं है। ये संसार की रीत बताते हैं भगवान अवतार लेकर भी, संतों के हृदय में अवतरित होकर अथवा साकार अवतरित होकर ये बताते रहते हैं। तो देव ऋषि नारद जी ने सुखदेव जी को कहा कि मनुष्य को उस समय ऐसी जगह पर रहना चाहिए कि जहां इस दुखालय और संयोग वियोग और जन्म मृत्यु और धोखे से भरा हुआ संसार उसको सता न सके, दबा न सके। ऐसी जगह पर मनुष्य को पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। और कबीर जी ने अपनी भाषा में कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। नहीं चाहते सदाचारी आदमी कि मैं दुराचार करूं, लेकिन हो जाता है। नहीं चाहते दुराचारी कि हमारे से कोई आगे निकले, लेकिन निकल जाते। साबित बचाना कोई राग से, कोई द्वेष से, कोई चिंता से, किसी न किसी परेशानी से झपेटे में झपेटे हुए हैं। तो ये संत कबीर जी ने अध्ययन करके थोड़े शांत गए होंगे और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त किए होंगे, तभी बोले हैं।
चक्की चले तो चालन दे, तू काहे को रोए। सुख दुख आता है तो आने दे, मान अपमान आता है तो आने दे, बीमारी तंदुरुस्ती आती है तो आने दे, संयोग वियोग आता है तो आने दे। चलती चक्की चाले तो चालन दे, तू काहे को रोए। लगा रहे तू कील से तो बाल नवा का हो। चक्की के बीच में एक्सल जैसा लोहे की कील होती है, हाथ की चक्की घुमाते ना तो कील के भरोसे। ऐसे ही अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप गुरु प्रसाद के ज्ञान में टिक जाओ, तो फिर सारे संसारों से, आपदाओं से निर्लेप नारायण में स्थिति हो जाएगी। जीवन मुक्त बन जाओगे, जैसे भगवान नारायण क्षीर सागर में योग निद्रा में लेटते हैं। क्षीर माना क्या, ऐसा तो मोटी बुद्धि से समझते हैं कि दूध का कोई बड़ा सागर होगा, उसमें नारायण लेटे हैं। हकीकत में क्षीर माना सफेद धवल, धवल माना सत्वगुण। सूझबूझ के सागर में नारायण निश्चिंत है। ऐसा नहीं समझना कि गायों को दो दो के कोई सरोवर भरा है, उसमें नारायण जी लेटे रहते हैं तो दूध फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, बदबू हो जाएगी। भगवान क्षीर सागर में लेटे हैं, योग निद्रा में लेटे हैं। तो ऐसे आप भी हर रोज क्षीर सागर में जाते हैं, जाना चाहो तो। जिन्होंने मंत्र लिया और जप करते हैं और सत्संग का आश्रय लेते हैं, वे रोज क्षीर सागर में आराम कर सकते रात्रि को। हम सभी सत्संगों में बोलते रहते हैं ताकि क्षीर सागर में कभी न कभी ध्यान योग शिविर के अवसर पर उन्हें क्षीर सागर में धक्का मार दूं, लेटने की तरकीब सिखाते सिखाते। ईश्वर ही एक निर्दुख तत्व है, एक ईश्वर ही एक अविनाशी तत्व है। और ईश्वर में मन लगाया तो पढ़ने में मन लगना यूं हो जाएगा। जिसने ईश्वर में मन लगाने की रीत जान ली, वो कहीं भी मन लगाएगा तो उस विषय में छक्के लग जाएंगे उसको। क्योंकि रसो वैसा वैश्वानरो, ईश्वर रस स्वरूप है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर करुणामय है, ईश्वर प्रेरणादाता है। तो ये ईश्वर में मन लगाने का फल कैसा है? ईश्वर में मन लगा कर ही सारे जीव संसार की समस्या का समाधान हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जितने अंश में आप ईश्वर के करीब होते हो, उतने अंश में आप नैतिक होते हो, उतने अंश में आप व्यवहार में भी बराबर सज्जन होते हो। ईश्वर में मन लगेगा तो ईश्वर है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। ईश्वर के 26 देवी गुण है, वो आप में देवी संपदा आने लगेगी। आपका व्यवहार लोगों से सुखदायी होगा, आप ज्यादा किसी को ठगोगे नहीं, धोखा नहीं करोगे, तो संसार सुंदर होगा। मैं भी धोखा नहीं करता हूँ, आप भी नहीं करें, आप भी नहीं करें, आप भी नहीं करें, तो कितना मधुर जीवन हो जाएगा। अभी ईश्वर के सिवाय सब जगह मन लगा, इसलिए सब कायदे कानून बना बना के, कानून बनाने वाले भी ईश्वर के सिवाय मन लगाते तो औरों के आंखों में मिट्टी पड़ जाए, हमारे पास माल आ जाए। कंपनी का मालिक डायरेक्टर कंपनी के लिए नियम बनाएंगे ताकि प्रजा का और वर्करों का बराबर शोषण हो जाए और हम मालिक बन जाए। तो ईश्वर में मन होता तो प्रजा भी सुखी रहे, वर्कर भी सुखी रहे और मेरी कंपनी भी चलती रहे। ये ईश्वर में मन न लगने का फल है। दूसरों को रुला रुला के धनी बनना, दूसरों को रुला रुला के सत्तावान बनना, दूसरों को रुला रुला के सुखी बनना, वो स्वयं ही रोना पड़ता है। वेद में कहा है कि मनुष्य जैसा कुछ देता है दूसरों को, उसके पास वही अनंत गुना रह जाता है। दूसरों का शोषण करता है तो वो भी शोषित हो जाता है बुरी तरह, अनिद्रा का रोग लग जाता है, न जाने क्या क्या बीमारियां लग जाती और एकाएक संपदा में से विपदा हो जाती।
क्योंकि कितना भी संग्रह करो, संग्रह का अंत है नाश। कितना भी कमाओ लेकिन अंत में है नाश। कितना भी संयोग करो उसका अंत है वियोग। कितना भी सीख लो अंत में है भूल जाओ, नहीं तो मृत्यु भुला देगी। तो रोज थोड़ी देर ये सब भूलकर भगवान में बैठने का मन लगाने, तो हरि ओम उच्चारण करो तो हरि का हा और ओम का म की बीच की जो संधि काल है उसमें मन ईश्वर के सिवाय कहीं नहीं जाएगा।